औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ देगी कोरमा। देगी कोरमा बनाने के लिए मैंने बीफ लिया है 1 किलो। आप इसे मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। गोश्त को धो लिया है। कुकिंग ऑयल लिया है 1 प्याली भर के। प्याज ली है 1 पाव, इसे छीलकर धो के बारीक स्लाइस में काट लिया। इस तरह इसके लच्छे फ्राई करने में बहुत आसान हो गए। गरम मसाला मैंने लिया है, मिक्स गरम मसाला है 1 चाय का चम्मच। इसमें काली मिर्ची है, 4-5 बड़ी इलायची है, हरी इलायची है, 7-8 दालचीनी है, पुलाव जीरी है, लौंगे हैं और इसमें तेज़पात भी डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच भर के। पिसी हुई लाल मिर्ची है 2 खाने के चम्मच। पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। ये हरी इलायची ये 20-25 मैंने ली है, इसे पीस लिया है हरी इलायची को। जायफल जवत्री है, जायफल ये तकरीबन आधी है, जवत्री के 2 पीस है, इसको भी हमने पीस लिया है। दही लिया है आधा किलो। नमक हस्बे जायका या 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ मैं। दूध 1 कप। डेसिकेटेड कोकोनट है 4 खाने के चम्मच। बादाम 20-25 लिए हैं, इसे पानी में भिगो के रख दिया था, फिर छीलकर इसको 2 हिस्सों में कर लिया है। अदरक का एक टुकड़ा लिया है, इसे हम जूलियन काट लेंगे। देखिए बारीक बारीक इसको भी हमने काट लिया है। सबसे पहले फ्लेम ऑन करके पतीले में हम डाल देते हैं ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें हमने प्याज शामिल कर दी। प्याज को हम लाइट गोल्डन करेंगे, ज़्यादा हम इसको रेड नहीं करेंगे। इसे निकाल लिया है गोल्डन करके। अब इसी ऑयल में हमने डाल दिया साबुत गरम मसाला। इसमें अब गोश्त डाल देते हैं। गोश्त डालकर थोड़ा सा हम गोश्त को भूनेंगे। फिर इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब इसे 5 मिनट तकरीबन हम भूनेंगे। और अब इसमें डाल देते हैं पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। इसे 3-4 मिनट और भूनेंगे हम। अब इसमें 1 प्याली पानी डालकर इसमें डाल देते हैं नमक 1 चाय का चम्मच। इसे हम मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर इसको हम ढककर रख देंगे कि गोश्त गल जाए। ये गोश्त गल गया है 20 मिनट बाद, देखिए बहुत अच्छा गल गया है। अभी इसकी भुनाई और करेंगे हम, 4-5 मिनट हम इसे और भून लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं पिसी हुई लाल मिर्च, जो 2 खाने के चम्मच हमने रखी है, तो डाल दी इसके अंदर। लाल मिर्ची डालने के बाद हम इसे भूनेंगे, गोश्त को और भूनेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। कोरमे को हम जितना अच्छा भूनेंगे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के हम भूनते जाएंगे कोरमे को। अब इसमें शामिल कर देते हैं पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद कोरमे को हम 3-4 मिनट और भूनेंगे। और जो प्याज हमने गोल्डन करके निकाल ली थी उसको या तो हाथ से चूरा कर ले, मैंने चॉपर में पीस लिए, ज़्यादा बारीक नहीं है। देखें इसको दही को अच्छी तरह बीट करके प्याज इसमें मिक्स करके, दही और प्याज का जो मिक्सचर है हम कोरमे में शामिल कर देते हैं। जो बाउल में लगा हुआ है ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। दही डाल के अब कोरमे को हम थोड़ा और भूनेंगे। लेकिन दही को भी हम थोड़ा भून लेंगे। अब इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं जो नारियल का बुरादा हमने रखा था 4 खाने के चम्मच। और डालने के बाद कोरमे को हम और थोड़ा सा मिक्स करेंगे।
اب اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں 1 کپ دودھ. 1 کپ دودھ ڈالنے کے بعد اسے ہم مکس کریں گے، تھوڑا پکائیں گے. اب اس میں پسی ہوئی ہری الائچی ڈال دی. پسا ہوا جائفل جوتری، یہ جو ہم نے پیس لیا تھا یہ ڈال دیا. اب اسے ہم مکس کر کے 10 سے 15 منٹ بالکل لو فلیم پر اسے پکائیں گے. اب آخر میں ہم ڈال دیتے ہیں جولین کٹی ہوئی جو ادرک ہم نے رکھی تھی کاٹ کر، ڈال دی ادرک. اور جو بادام ہم نے چھیل کے 2 حصوں میں کر کے رکھے تھے وہ بادام بھی اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں. یہ ہم نے اس میں ڈال دیے بادام. بادام اور ادرک ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا مکس کریں گے قورمے کو. اب یہ دیگی قورمہ بالکل تیار ہے. یہ دانے دار اور بہت خوشبودار اور بہت مزیدار بنا ہے. اس میں ہم نے کوئی ایسنس کا استعمال نہیں کیا ہے. اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں قورمہ. دیگی قورمہ بالکل تیار ہے. دیگی قورمہ ڈش آؤٹ کر لیا ہے. اب آپ اسے تافتان کے ساتھ سرو کریں، دودھ والی روٹی جو تندور کی ہوتی ہے اس کے ساتھ سرو کریں، نان کے ساتھ سرو کریں. بہت مزیدار ہے. اور اگر آپ کو یہ دیگی قورمے کی ریسیپی میری پسند آئی ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ریسیپیز کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری اگلی ریسیپیز آپ کو مل سکیں. اللہ حافظ.